वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि समावेशी विद्यालय के महत्व क्या क्या है। तो हमने समावेशी विद्यालय में हमने कहा था कि अगर बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, मतलब एक क्लास में अगर हम बच्चों को बैठा के अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अगर विकास होता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि समावेशी विद्यालय का शिक्षा कह सकते हैं। तो आज मैं समावेशी विद्यालय के जो महत्व है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ। तो पहला महत्व है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, दूसरा है आत्मविश्वास का विकास, तीसरा है सामाजिक सम्मान का उद्देश्य, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास का उद्देश्य, और नेक्स्ट है सार्वजनिक हित का उद्देश्य, और नेक्स्ट है सामाजिक न्याय का उद्देश्य, और नेक्स्ट है सहयोगी वातावरण का निर्माण, और नेक्स्ट है विविधता में एकता, और नेक्स्ट है शैक्षिक अवसरों की समानता और शैक्षिक वातावरणों का निर्माण, और नेक्स्ट है समग्र विकास का उद्देश्य। तो पहला जो है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, कहने का अर्थ है कि हमारा राइट टू एजुकेशन में भी कहा गया था कि शिक्षा में नामांकन और ठहरावा को ज़्यादा जोर दिया जाए। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम स्टूडेंट को विद्यालय में अगर हम ले आते हैं तो हमको सिर्फ नामांकन पे ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितना पास आउट हो रहे हैं, कितना ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखना है। तभी मेरा जो शिक्षा के तहत जो सार्वभौमिकरण है वो आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है कि आत्मविश्वास का विकास, मतलब हर स्टूडेंट को इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत उनके अंदर एक आत्मविश्वास को जगाना होगा, क्योंकि बच्चे जो है कि उनका जो आत्म इच्छा है वो कमज़ोर होता है। मतलब पहले जब वो पढ़ भी नहीं पाता है और सोचता है कि हम नहीं कर पाएंगे, कहने का अर्थ है कि वो पहले ही डिमोरलाइज हो जाता है। तो हमको वैसे चीज़ों को नहीं करना है, बल्कि बच्चों का आत्मविश्वास को बढ़ाना है। नेक्स्ट है कि सामाजिक सम्मान का उद्देश्य, जैसे हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा गया है कि नॉर्मल बच्चे और जो डिजेबल चिल्ड्रेन होते हैं उनको अगर हम एक साथ एक क्लास में अगर हम उसको शिक्षा देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, उनको अपने आप को विकलांग कहने या फील करने का मौका ना मिले। इसीलिए कहा गया है कि सभी विद्यार्थियों को एक क्लास में एक जैसा एजुकेशन देना है, जिससे कि जो डिजेबल चिल्ड्रेन हैं उनको खराब ना लगे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि समाज में भी उनका सम्मान होना चाहिए। समाज में भी जिस तरह से जो अच्छे लोग हैं उनका जिस तरह से सम्मान किया जाता है उस तरह से उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक हितों का उद्देश्य, कहने का अर्थ है कि हर टीचर को, हर स्टूडेंट को सबकी बातों को लेकर चलना है और सबकी हित की सोचते हुए आगे बढ़ना है। तभी हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो है, सिर्फ हम एक स्टूडेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि हमारे पास जितने भी डिजेबल चिल्ड्रेन हैं, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो या फिर आई से हो या फिर मेंटल से हो या फिर हैंड से हो या लेग से हो, हम उसको एक साथ लेके चलेंगे, उसकी हित के बारे में हम सोचेंगे। नेक्स्ट जो महत्व है वो है कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य, मतलब अगर हम जब टीचर है, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की एक टीचर है, लाइक मैं एक उदाहरण बोलती हूँ कि वो टीचर जो है उसको अपने में ये निष्ठा होना चाहिए, अपने में ये ईमानदारी होना चाहिए कि अगर बच्चे डिजेबल अगर करना नहीं चाह रहा, सीखना नहीं चाह रहा है तो उसे हम सिखाएं और उनको हम मोटिवेट करें, उनको हम आगे बढ़ाएं। तब हम उसको कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय का उद्देश्य। नेक्स्ट है सहयोगी वातावरण का निर्माण, मतलब अगर हम एक क्लास में जब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमेशा स्टूडेंट के लिए हमको सहयोगी वातावरण को तैयार करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो मेंटली डिजेबल होते हैं, उस चिल्ड्रन को हेल्प करना नहीं चाहते हैं। तो एक टीचर को या एक स्टूडेंट को हमेशा उनका सहयोग करना चाहिए। अगर वो किसी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है या सीख नहीं पा रहा है तो उनका हेल्प करके उसे आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है विविधता में एकता, मतलब हमारा भारत देश जो है विभिन्नताओं में एकता का देश है। कहने का अर्थ है कि विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग के लोग हैं, तो सभी के बीच यहाँ पर विभिन्नताओं में एकता का देश कहा गया है। नेक्स्ट जो है कि शैक्षिक अवसरों की समानता, मतलब जितने भी डिजेबल चिल्ड्रेन हैं और नॉर्मल चिल्ड्रेन हैं, सबों को एक जैसा उसे शिक्षा प्राप्त करने या शिक्षा ग्रहण करने का मौका देना चाहिए, उसे शैक्षिक अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट जो है कि वो अगर हम उसको अवसर देते हैं तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर विभिन्नताओं में एकता है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिजेबल चिल्ड्रेन होते हैं, डिफरेंट टाइप के डिजेबल चिल्ड्रेन होते हैं। अगर हम उसको एक साथ, अगर हम एकता के उद्देश्य अगर हम लेके चले तो हमारा जो चिल्ड्रेन जो है
वो अच्छे से वो पढ़ाई कर पाएंगे, सीख पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि स्टूडेंट को हमको शैक्षिक अवसरों का मौका देना चाहिए। नेक्स्ट है कि शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना। कहने का अर्थ है कि हमेशा हमको स्टूडेंट के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जिससे कि वो पढ़ के आगे बढ़ सके, और उसके लिए वैसा भी इन्वायरमेंट हम ना रखें जिससे कि बच्चे को पढ़ने में समस्या हो या फिर किसी तरह की समस्या है, तो वैसे समस्याओं से हम उसको रोकें और उसके लिए एक शैक्षिक वातावरण का निर्माण करें। नेक्स्ट है समग्र विकास का उद्देश्य। कहने का अर्थ है कि हर स्टूडेंट को हमको आगे बढ़ाना है, मोटिवेट करते रहना है और उसकी करियर के बारे में सोचते हुए उसे समावेशी स्कूल को या समावेशी विद्यालय को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।